हेलो दोस्तों। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारे देश में असेंबली इलेक्शंस आए दिन होते रहते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स बनती हैं, पुरानी जाती हैं। बट समटाइम्स एक ऐसी वेव आती है ना, जो लिटरली सब कुछ बदल कर रख देती है। आज हम जिस डेटा और एनालिसिस को अनपैक करने वाले हैं, वो जेन्युइनली एक मैसिव पॉलिटिकल सुनामी है, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह से रीशेप कर दिया है। जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड। हम एक ऐसी शिफ्ट देख रहे हैं जहां डेकेड्स पुराने पॉलिटिकल टाइटन्स एक ही झटके में गिर गए हैं। देखो, ये सिर्फ एक नॉर्मल चुनाव की हार या जीत बिल्कुल नहीं है। सोर्स मटेरियल का जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से वी आर लुकिंग एट अ टोटल इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल कोलैप्स। टीएमसी और डीएमके जैसे रीजनल जायंट्स, जिन्हें हम सब उनके स्टेट्स में एक तरह से इनविंसिबल मानते थे, उनका एक क्लियर आइडियोलॉजिकल स्टैग्नेशन देखने को मिला इस बार। पुरानी रियलिटी, जहां डायनेस्टीज और स्ट्रॉन्गमैन स्टेट को कंट्रोल करते थे, वो अब एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल ऑर्डर से रिप्लेस हो रही है। I mean, just look at this number. Base 22 states. ये सिंगल फिगर अपने आप में एक पूरी स्टोरी बता रहा है। इस पॉलिटिकल रीसेट का नतीजा ये है कि एनडीए और बीजेपी अब देश के 22 स्टेट्स में सत्ता में है। जो उनका एक पैन इंडिया पार्टी बनने का सपना था, डेटा क्लियरली दिखाता है कि वो अब एक अनडिनाइबल रियलिटी बन चुका है। सो चलो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, द फोर्ट्रेस दैट वाज फाइनली ब्रीच्ड एंड द फॉल ऑफ टीएमसी। बंगाल को हमेशा से ममता बनर्जी का एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस कहा जाता था, राइट? 2011 में उन्होंने लेफ्ट का 34 ईयर लंबा रूल खत्म किया था। लेकिन इस डेटा को देखिए, 2011 में 284 सीट्स और वहां से सीधा आज अंडर 90 सीट्स तक का ये फॉल, ये सच में शॉकिंग है। हर इलेक्शन के गेन्स इस बार आधे से ज्यादा कट चुके हैं। और सबसे बड़ा अपसेट पता क्या रहा? एनालिसिस पॉइंट आउट करता है कि ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी। ये मैसिव ड्रॉप दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी तेजी से बदल गई वहां। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? वेल, एनालिसिस क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि इसके मल्टीपल एक्सप्लोसिव फैक्टर्स थे। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और एलिज्ड स्कैम्स का गुस्सा तो लोगों में था ही, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए आरजी कर इंसिडेंट ने अर्बन और वुमेन वोटर्स को टीएमसी से पूरी तरह एलियनेट कर दिया। इसके अलावा डेटा शोज के बीजेपी ने लगभग 2/3 हिंदू वोट कंसोलिडेट कर लिया है। और हाँ, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फैक्टर है एसआईआर इशू, जहां बेसिकली 91 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसके काउंटर में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी यहां एग्जीक्यूट कैसे की? उन्होंने लिटरली एक क्लिनिकल वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम किया। पूरे 6 महीने की इंटेंस बूथ लेवल प्लानिंग की गई। मैसेज को स्मार्टली डिवाइड किया, रूरल एरियाज के लिए शुवेंदु अधिकारी और अर्बन भद्रालोक वोटर्स के लिए सामिक भट्टाचार्य। और इन सब में उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? अमित शाह और सेंट्रल लीडरशिप ने ग्राउंड पर रहकर इसको डायरेक्ट मोदी वर्सेस ममता वॉर बना दिया, कंप्लीटली साइडलाइनिंग द लोकल गैप्स। अब थोड़ा साउथ चलते हैं, तमिलनाडु, द टीवी के मिरेकल एंड ब्रेकिंग द डुओपोली। देखो, अगर बंगाल एक अपसेट था, तो तमिलनाडु में एक महा अपसेट हुआ है। हम बात कर रहे हैं डीएमके और एआईएडीएमके के डिकेड्स पुराने रूल के बारे में। जैसे किसी बिजनेस में डुओपोली होती है ना, वैसे ही इन 2 ड्रिविडियन पार्टीज का टीएन में स्ट्रिक्ट राज था। तो जब जोसेफ विजय ने अपनी बस 2 साल पुरानी पार्टी टीवी के से अकेले 234 सीट्स पर लड़ने का फैसला किया, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और मीडिया ने उनका काफी मजाक उड़ाया। उन्होंने लिटरली कहा, इट इज रेकलेस टू कंटेस्ट ऑल 234 सीट्स एज अ न्यू पार्टी। सबको लगा ये बस एक फिल्म स्टार का ओवर कॉन्फिडेंस है, और रूलिंग डीएमके ने उन्हें बहुत लाइटली लिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग निकली। 100 सीट्स, नो वे, राइट? टीवीके ने 100 से ज्यादा सीट्स निकाल ली हैं। रूलिंग पार्टी डीएमके को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। सीएम स्टालिन खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रेल कर रहे थे। ये नंबर दिखाता है कि पब्लिक जेन्युइनली चेंज के लिए कितनी डेस्परेट थी, और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज अपने डोमिनेंस को लेकर कितनी कंफर्टेबल और कॉम्प्लेसेंट हो चुकी थी। और सोर्सेस कहते हैं कि इनके अप्रोच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर था। एक तरफ डीएमके का ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सोशल जस्टिस और एंटी डायनेस्टी की आइडियोलॉजी पर पार्टी बनाई थी, बट रियल लाइफ में उदयनिधि स्टालिन को डेप्यूटी सीएम बनाकर एक फैमिली बिजनेस जैसा ही मैसेज दिया। दूसरी तरफ टीवीके वॉज नॉट एन ओवरनाइट मिराकल। विजय ने पिछले 15 सालों से अपने 85,000 फैन क्लब्स को ब्लड डोनेशन और फ्लड रिलीफ जैसे क्वाइट ग्रासरूट सिविक वर्क में लगा रखा था। एनालिसिस क्लियरली कहता है कि इट वॉज प्योर एरोगेंस वर्सेस सॉलिड ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन। Moving on to the macro picture, the opposition's structural collapse. Let's look at Assam and Kerala. अगर हम थोड़ा जूम आउट करके ब्रॉडर मैप देखें, तो आप नोटिस करोगे कि ये कोलैप्स पूरे देश में हो रहा है।
ये सिर्फ बंगाल या टीएन तक लिमिटेड नहीं है। हम लिटरली लेफ्ट और कांग्रेस का एक मैक्रो लेवल स्ट्रक्चरल कोलैप्स देख रहे हैं। केरला में एनालिसिस दिखाता है कि लेफ्ट फ्रंट 10 साल के रूल के बाद अब ड्रास्टिकली मेजॉरिटी हार चुकी है। यूडीएफ इज बैक। पर दोस्तों, सबसे बड़ी हेडलाइन पता है क्या है? 1977 के बाद इंडिया की हिस्ट्री में यह पहली बार है कि देश के किसी भी स्टेट में 0 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बची हैं। लेफ्ट का डोमिनेंस अब कंप्लीटली इरेज हो गया है। और असम में भी हालत कुछ अलग नहीं है। वहां बीजेपी लगातार तीसरी बार 80 से ज़्यादा सीट्स ला रही है और सारी एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रही है, और कांग्रेस अंडर 20 पर आके सिमट गई है। सोर्सेज एक्सप्लेन करते हैं कि कांग्रेस और गौरव गोगोई की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हुई। आप एक ही वक्त में दिल्ली में नेशनल कैंपेन और असम में स्टेट कैंपेन एफिशिएंटली लीड नहीं कर सकते। प्लस पार्टी की स्ट्रैटेजी और लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी ने उन्हें वहां लगातार तीसरी हार दी है। So the real question is, why did the opposition fail? Arrogance versus organization. आखिर ये कोलैप्स हो क्यों रहा है? क्यों इंडिया ब्लॉक और ये सारी वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज इरिवर्सिबल डिक्लाइन फेस कर रही हैं? सोर्सेज ऑपोजिशन के कुछ बहुत ही फेटल फ्लॉस पॉइंट आउट करते हैं। देखो, इंडिया ब्लॉक ने 2024 के बाद प्रैक्टिकली एक साथ काम करना ही बंद कर दिया है। ना उनके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, ना ही कोई फ्लोर स्ट्रैटेजी। दूसरा बड़ा फ्लॉ, डायनास्टिक पॉलिटिक्स पर उनका एक्सट्रीम रिलायंस। और तीसरा और सबसे बड़ा इशू, उन्हें लगता है कि बस ये बोलना कि हम बीजेपी नहीं है एक वैलिड आइडियोलॉजी है। आज का स्मार्ट वोटर क्रेडिबिलिटी चाहता है। रिपोर्ट शो करती हैं कि बीजेपी हर इलेक्शन को एक वॉर की तरह लड़ती है, एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, जबकि ऑपोजिशन इलेक्शंस में बस आशा या होप लेकर उतरती है। एंड लेट्स बी रियल दोस्तों, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। Alright, let's pivot for a second. Real talk on jobs and democracy. What's next for you? देखो, पॉलिटिकल मैप्स तो बदल रहे हैं, टाइटन पार्टीज गिर रही हैं, बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक डायरेक्टली टू यू अबाउट योर फ्यूचर। आपको क्या लगता है, इन इलेक्शन रिजल्ट से आपकी पर्सनल जॉब गारंटी होगी? एब्सोल्युटली नॉट। ये इलेक्शंस एक्चुअली देश की जॉब क्राइसिस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज जरूर कंफर्म है, एआई आपकी करंट जॉब जरूर थ्रेटन कर रहा है, स्पेशली अगर आप कोडिंग या टेक बैकग्राउंड से आते हैं। ट्रेडिशनल डेवलपर्स अब रैपिडली बहुत तेजी से रिप्लेस हो रहे हैं। और इसीलिए इस बदलते वक्त के साथ अडैप्ट करना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आज के टॉप डेवलपर्स सिर्फ मैन्युअली कोड नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली एआई मॉडल्स जैसे जीपीटी और क्लॉड के साथ डायरेक्टली वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहीं पर आउटस्किल काम आता है। ये कोई बेसिक सा बिगिनर कोर्स नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड हाईली आउटकम फोकस्ड 2-डे लाइव एआई अपस्किलिंग प्रोग्राम है जो एक्सप्लिसिटली इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका गोल सिंपल है, ताकि आप खुद एडवांस्ड एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकें। तो अगर आपको टेक स्पेस में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करना है तो द स्टेप्स आर वेरी क्लियर। आपके लिए ये लिमिटेड टाइम फ्री कोहोर्ट ओपन है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इस आने वाले वीकेंड बस अपने 10-12 आवर्स इन्वेस्ट करके रियल एआई वर्कफ्लोज इंप्लीमेंट करना सीखिए। अपस्किलिंग अब ऑप्शनल नहीं रही दोस्तों, ये प्योर सर्वाइवल है। एंड फाइनली, करियर से थोड़ा वापस निकलकर अगर हम अपने देश की पॉलिटी पर आएं, तो एक बहुत डीपली प्रोफाउंड सवाल उठता है, क्या हम सीरियसली एक ऑपोजिशन मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? सोर्स एनालिसिस हमें क्लियरली वार्न करता है कि एक हेल्दी अकाउंटेबल डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन का होना लिटरली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन एस्टैब्लिश्ड पार्टीज ने अपना अप्रोच नहीं बदला और एक जेन्युइन स्ट्रीट लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, तो क्या हमारी डेमोक्रेसी इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगी? थिंक अबाउट इट। एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल रीसेट हो चुका है एंड द फ्यूचर इज जस्ट वेटिंग टू बी रीरिटन।